प्रणाम दोस्तों। इकिगाई इकिगाई एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है मीनिंगफुल लाइफ या आपके लाइफ का पर्पस क्या है या आपके जीने का पर्पस क्या है, लाइफ का मीनिंग क्या है। इसी पर यह किताब बात करती है जो कि काफी फेमस किताब है। कई सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा और कई सारे लोगों ने नहीं भी सुना होगा। यह है इकिगाई, जो कि एक किताब है जिसको हेक्टर ग्रेसिया एंड फ्रांसिस मिराल्स ने लिखा है। तो हेक्टर ग्रेसिया जो इसके लेखक है, उन्होंने फ्रांसिस मिराल्स के साथ मिलकर काफी समय तक इन्होंने जापान के ओकिनावा इलाके में जाकर वहां पे रिसर्च की और तब जाके ये बुक लिखी। हेक्टर ग्रेसिया एक्चुअली स्पेन में रहने वाले हैं, लेकिन इन्होंने काफी समय तक जापान में रह के वहां पे पूरा रिसर्च किया है, उसके बाद ये बुक लिखी है। इकिगाई जो बुक है वो सबसे पहले 2016 में प्रकाशित हुई थी, जो कि स्पेनिश भाषा में थी। उसके बाद 2017 में इसे इंग्लिश भाषा में प्रकाशित किया गया है। अब जापान का ओकिनावा आइसलैंड है जो कि वर्ल्ड फेमस है। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको सबसे ज्यादा ऐसे लोग मिलेंगे जो 100 साल के ऊपर तक जीते हैं। वो भी 100 साल तक जीते नहीं, खाली हेल्दी लाइफ जीते हैं। और जो लोग 100 साल तक नहीं भी जीते या 80-90 में भी रहते हैं, वो लोग भी काफी हेल्दी रहते हैं। वहां के ज्यादा जनजातियां आपको जो मतलब लोग मिलेंगे वो काफी हेल्दी फिट रहते हैं, और जिसका कारण है इकिगाई। वहां के लोगों का ये धारणा है कि उनको लाइफ में सबसे पहले अपना इकिगाई ही ढूंढना है। जब तक वो ना मिले तब तक उनकी लाइफ कंप्लीट नहीं होती है ना, तब वो लॉन्ग और हैप्पी लाइफ जी भी नहीं सकते। इकिगाई का मतलब होता है पर्पस, मीनिंग ऑफ लाइफ। कोई ऐसा काम कीजिए जिसका जो काम करने में आपका मन लगता है और जो आपके लिए बना है। जैसे कोई क्रिकेटर होता है, उसको क्रिकेट काफी पसंद है। क्रिकेट के सिवा उसे बहुत सारी चीजें उसकी लाइफ में होंगी, लेकिन उसके वो जो है क्रिकेट, वो एक अलग मायने रखता है, तो वो उसका इकिगाई है। कोई म्यूजिशियन है, उसको म्यूजिक बहुत पसंद है, उसको म्यूजिक बनाना, गाना गाना, ये सारी चीजें पसंद है, तो वो उसका इकिगाई है। ऐसे ही वहां के लोगों की धारणा है कि आपको सबसे पहले अपने जीवन में अपना इकिगाई ढूंढना है, अपना पर्पस, मीनिंग, जिसमें आपका मन लगता है, जो चीज आपको लाइफ में सबसे ज्यादा पसंद आती है, वो चीज ढूंढना है। तो आप एक लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। और साथ ही साथ इकिगाई मतलब आपका पर्पस या मीनिंग ढूंढने के बाद भी और सारी चीजें हैं जो ये बुक में आपको पता चलेंगी। एक्चुअली इससे पहले जो मैंने बुक पर बात की थी, मैन सर्च फॉर मीनिंग, उस बुक की भी इसमें बातें हैं, इसलिए मैंने उस बुक को पढ़ा। लकीली मेरे पास दोनों किताबें थी, तो सबसे पहले मैंने इकिगाई ही पढ़ी थी। उसमें लोगोथेरेपी और मैन सर्च फॉर मीनिंग बुक के से काफी सारे कोट्स, इसमें एक चैप्टर ही उसका लिया गया है। तो उसके ये पढ़ने के बाद मैंने उसको पढ़ा और मैंने देखा कि उसमें क्या सिमिलैरिटीज है, क्यों उसको लिया गया है। एक्चुअली इस बुक ऐसी है कि ये तो बात सही है कि आपको अपना पर्पस लाइफ में ढूंढना है। ये आपको मैन सर्च फॉर मीनिंग भी बताती है, जो कि इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, उसके पहले वाले वीडियो का। लेकिन उसके साथ साथ भी कई सारी चीजें होती हैं जो लॉन्ग और हैप्पी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जिस पर यह किताब चर्चा करती है और जिस पर अब हम बात करेंगे। मोस्टली ये किताब 10 चीजों पर चर्चा करती है। पहली चीज है स्टे एक्टिव, डोंट रिटायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अगर आप उस काम को करते हो जिस काम में आपका बहुत मन लगता है, तो आप हमेशा उस काम को करते रहिए, उससे कभी रिटायर नहीं हुई। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे आप क्रिकेटर्स को ही देखिए, वो लोग एक प्रोफेशनल क्रिकेट 40 साल तक खेलते हैं, उसके बाद कमेंट्री में चले जाते हैं या कोचिंग में चले जाते हैं, क्योंकि वो उनका इंटरेस्ट है और वो जीवन भर उससे जुड़े रहते हैं। कई उम्र भी हो जाती है, फिर भी वो क्रिकेट से जुड़े हैं या कुछ ना कुछ एक्टिविटी में जुड़े होते हैं। एक म्यूजिशियन होता है जो म्यूजिक में जुड़ा है, कहीं ना कहीं म्यूजिक बजा रहा है। अगर वो प्रोफेशनल तौर पे काम नहीं करेगा तो घर पर बैठकर ही अपने लिए म्यूजिक बजाएगा। जो चीज आपका पैशन है, जैसे आपने एक समझ लीजिए रेस्टोरेंट खोला है, तो रेस्टोरेंट में आपको पैसा कमाना है, ठीक बात है, लेकिन आपका अगर इंटरेस्ट खाना बनाने में है और आप खाना बहुत अच्छा बनाते हो, तो ये आपके लाइफ में एक पर्पस देता है। तब आप ग्रोथ भी करोगे और आपका मन भी उस चीज में लगेगा और ये लाइफ मस्त चलेगी। दूसरी बात है टेक इट स्लो। मतलब आजकल की जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, उस पर ये सवाल करती है कि यार बहुत भाग दौड़ हो गई लाइफ में,
लाइफ में थोड़ा रिलैक्स से काम करना पड़ता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस या बहुत ज्यादा भागदौड़ ठीक नहीं है। कोई भी काम आराम से कीजिए, धीरे से कीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिल योर स्टमक 80%, ये तीसरी बात है। जापान के ओकिनावा जो आइसलैंड है, वहां के लोगों का मानना है कि आप कभी भी कितना भी खाना खाइए 80% ही खाइए। अब आप उसको डिग्री से तो नाप नहीं सकते कि आप कितना पहले खाते थे या अभी 80% हो रहा है। तो वहां के लोगों का मानना है कि आपको जब लगता है कि आपका पेट अब भरने ही वाला है या थोड़ा और आप खा सकते हैं तब भरेगा, वहीं आपको स्टॉप कर देना चाहिए। आपको पूरी तरह अपना पेट नहीं भरना चाहिए। और इससे क्या होता है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, जो आपके शरीर के लिए काफी लाभदायक होता है। और वहां ऐसा भी है, बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च में भी है कि सुबह ज्यादा खाइए, दोपहर में उससे कम और रात में सबसे कम। ये सारी चीजें रख के आप एक अच्छे शरीर को पा सकते हैं और एक लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। लॉन्ग लाइफ ही इंपॉर्टेंट नहीं है, हैप्पी और फिट लाइफ भी जीना इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, अच्छे से अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के सराउंडिंग में जब आप रहते हैं, उनसे अच्छी तरीके से बात करते हैं, अच्छी तरीके से रहते हैं, तो भी आप एक लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। क्योंकि अगर आप डिप्रेस भरे माहौल में रहेंगे, आपके आसपास के लोग ठीक नहीं है या आपकी फैमिली से आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, तो भी ये आपके लिए अच्छी बात नहीं होती है। दूसरी बात स्माइल है। हमेशा स्माइल करते रहिए, हमेशा खुश रहिए, अच्छे से लोगों से बात करिए, रिस्पेक्ट कीजिए लोगों की, ये भी बात है। एक्सरसाइज, मेडिटेशन, योगा, ये सारी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, इस पर भी ये किताब में चर्चा है और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको हमेशा शेप में रहना चाहिए। मैं नहीं ये कहता हूं कि एक्सेसिव एक्सरसाइज करो, या ये बुक नहीं कहती कि एकदम हार्ड एक्सरसाइज करो, पर मेडिटेशन, योगा और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जीवन में होना इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट टू द नेचर, ये भी एक पॉइंट है। नेचर से कनेक्ट रहना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आज आप शहरों में रहिए तो प्रदूषण भरा माहौल है, ठीक से है नहीं जगह रहने के लिए, इसलिए आपको नेचर से हमेशा कनेक्ट रहना चाहिए। गांव में विजिट कीजिए, थोड़ा बहुत घूमिए, या हो सके तो कोई अच्छे माहौल में रहिए। शहरों से दूर तो बहुत सारे लोग नहीं भी रह सकते, तो ये भी बात है, लेकिन नेचर से कनेक्ट आप रह सकते हो, पेड़ लगा सकते हो, कई सारी चीजें कर सकते हो। गिव थैंक्स, किसी को भी अपने ब्रदर की तरह ट्रीट करो, मतलब भाईचारा रखिए हर आदमी से, चाहे उसे पहली बार क्यों न मिल रहे हो। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे आप खुद भी खुश रह सकते हैं और अपने आसपास भी खुशियां रख सकते हैं। लिव इन द मोमेंट, मतलब प्रेजेंट में रहिए हमेशा। ना फ्यूचर के बारे में बहुत ज्यादा सोचिए और ना पास्ट के बारे में। ऐसा क्या होता है, अक्सर हम बहुत ज्यादा फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं और बहुत ज्यादा या तो पास्ट के बारे में सोचने लगते हैं, इसलिए हमेशा डिप्रेस और स्ट्रेसफुल रहते हैं। और डिप्रेशन और स्ट्रेसफुल लाइफ आपकी लाइफ में से आपको धीरे धीरे समय कम करता जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइंड योर इकिगाई। और यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे शुरुआत है इस कहानी की, कि अपना इकिगाई आपको ढूंढना है। आपका मीनिंग, आपका पर्पस ढूंढना सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। तो ये 10 पॉइंट हो गए। उसके बाद भी इस बुक में आपको कई सारी चीजें देखने मिलेंगी, जैसे कि ओकिनावा के बारे में। वो जब वहां गए थे तो पूरा रिसर्च वहां का दिखाया गया है कि कैसे कैसे वहां लोग रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, कैसे 80-90 साल के लोग खेल से जुड़े हैं, कैसे सारी चीजें करते हैं। तो इस पे डेडिकेटेड एक चैप्टर है। एक चैप्टर में आपको ओकिनावा ही नहीं, कई सारे देशों में, यूएसए या और सारे जो देशों में जो 100 के ऊपर के लोग हैं, उनका इंटरव्यू दिखाया गया है, उनकी बातें दिखाई गई हैं कि वो लोग कैसे, मतलब क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं। उसके बाद आपको मेडिटेशन और योगा कितना इम्पोर्टेंट है ईस्ट के लोग, जो जैसे योगा तो भारत ने ही दिया है, जो कि बहुत प्राउड की बात है। तो उसके बारे में बात की गई है कि कैसे भारत से और अलग अलग देशों से और यहाँ आसपास के देशों से, जापान से भी जो चीजें आई, मेडिटेशन आई, भारत से जो योगा गया, मेडिटेशन गया, उसका कैसे अच्छी तरीके से इस्तेमाल करके आप एक हेल्थफुल, हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। उसके बाद आजकल का कल्चर जो है उसके बारे में चर्चा की गई है, कैसे स्ट्रेसफुल कल्चर है, उससे कैसे आप बाहर निकल सकते हो। तो ये सारी चीजें इस बुक में है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है आपकी इकिगाई, आपका पर्पस ऑफ लाइफ, और उसके साथ साथ एक हैप्पी लाइफ जीना,
उसके लिए स्ट्रेस कम लेना, प्रेजेंट में जीना और एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, अच्छे फूड खाना, ये भी इसमें एक चैप्टर डेडिकेटेड है फूड्स के बारे में कि कैसे वहां के लोग फूड्स खाते हैं और कैसे आप फूड्स खा सकते हैं और लोग वेजिटेरियन फूड्स को इस्तेमाल करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इसके बारे में भी चर्चा है। ऐसा नहीं कि नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाइए, उसको तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ वेजिटेरियन फूड कितना इंपॉर्टेंट है इस पर भी चर्चा की थी। आपकी डाइट पर चर्चा की गई, कई सारी चीजें, तो ये आप देख सकते हैं। तो यही था, और भी कई सारी चीजें हैं, तो ये आप बुक पढ़ सकते हैं, काफी अच्छी बुक है। और मैन सर्च फॉर मीनिंग जो इससे पहले बात की थी, वो भी बुक की इस पे चर्चा है, तो वो बुक में कैसा है, और ये बुक में थोड़ा और एडवांस बता दिया गया है कि आप अपनी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करें, बस यही फर्क है। तो ये दोनों बुक आप पढ़ सकते हैं। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और गणेश चतुर्थी चालू है, तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरिया।